लाभान्वित कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। आज परम सौभाग्य है, अहोभाग्य है, जिनका परिचय भारतवासी को देने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार सोने का परिचय देना यह अपराध टाइप हो जाएगा, उसी गुण स्वरूप आचार्य कनकनंदी महाराज हमारे विश्व में एक अद्वितीय धरोहर है, एक भीष्म पितामह है हमारे श्रमण संस्कृति के। जिस प्रकार तृतीय योग के अंदर कौरव और पांडव दोनों जो है भीष्म पिता के सानिध्य में अपनी समस्या को हल करते थे, वैसे ही हमारे समण संस्कृति के अंदर आचार्य कनकनंदी महाराज, चाहे वह धार्मिक हो, चाहे अधार्मिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे वह 13 पंथी हो, चाहे 20 पंथी हो, चाहे कांजी पंथी हो, सभी को वे मार्गदर्शन करने में एक भीष्म पिता की तरह है। निस्वार्थ भावना से, निष्काम से और किसी प्रकार की अपेक्षा भावना न रखते हुए देश राष्ट्र को एक मार्गदर्शन करते हैं। जब भी उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता था तो वह बहुत ही सरल और मार्मिक रूप से, जब तक सामने वाले को पूर्णतः उस तत्व का नॉलेज न हो तब तक वे अपने समाधान की अविरल धारा उन तक पहुंचाते थे। आचार्य कनकनंदी महाराज अपनी लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर सरस्वती आराधना छोड़ करके अन्य को ही कार्य अपने लाइफ में नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वह सरस्वती के शारद पुत्र रूप स्वरूप देश को ज्ञान की गंगा बांट रहे हैं। मैं देख रहा था, सुन रहा था, आचार्य कनकनंदी महाराज मात्र देश में नहीं विदेश में भी अपनी ज्ञान की प्रभा बहा रहे हैं। इसके अलावा उन लोगों को भी अपने तार्किक और मार्मिक ज्ञान के द्वारा प्रबुद्ध कर रहे हैं। आचार्य कनकनंदी महाराज का मुझे कई सालों तक सानिध्य मिला। वे अपने सभी कार्य समय से समय अनुसार करते हैं और हमेशा जब भी जाओ, जब भी देखो, वह अपने हाथ में पुस्तक और अध्ययन करते रहते हैं। चाहे रात को 11 बजे जाओ, चाहे 10 बजे जाओ, चाहे सुबह जाओ, चाहे शाम को जाओ, जब भी उनके रूम में जाए तो पुस्तक जरूर उनके हाथ में रहता है। मात्र जैन धर्म का नहीं, मात्र जैन तत्व का नहीं, पूरा विश्व में जितने भी धर्म हैं, जितने भी विश्व में समाज को संबोधित करने वाले, समाज को सही दिशा देने वाले तत्व है, वे तत्व की सारी बातें अपने जीवन में उतारते हैं। आचार्य कनकनंदी महाराज अपने जीवन काल के अंदर अनेकों लोगों को प्रबुद्ध और अनेक प्रकार की शिक्षा से परिपूरित किया है। आचार्य कनकनंदी महाराज अपने जीवन के अंदर मनुष्य को जब भी कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाए, आप कनकनंदी महाराज के पास पहुंच जाए, तुरंत उसका समाधान मिलेगा। साइंस, वैज्ञानिक तत्व को पूर्णतः मानते हैं, परंतु उनका दृढ़ विश्वास, दृढ़ आस्था जैन धर्म पर है। वे कहते हैं हमेशा, वैज्ञानिक अपूर्ण है, जैन धर्म पूर्ण है। जैन धर्म एक पूर्ण प्रबुद्ध ज्ञान है और वैज्ञानिक विद्यार्थी है। वैज्ञानिक तत्व एक विद्यार्थी जीवन के अंदर काल करते हैं,
क्योंकि आज वह जिस बात को मानते हैं उसको बात आगे जा करके इसको अस्वीकार करके उसको असत्य ठहराते हैं। परंतु जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां जो है भगवान महावीर से आदिनाथ तक जितने तीर्थंकर हुए उसी तत्व को अभी तक शाश्वत है। भगवान महावीर ने अपने पेड़ पौधे में जीव नहीं माना था। जीव आदिनाथ से लेकर के महावीर तक उसके पहले तीर्थंकरों ने सभी पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का, पंच तत्वों को जीव माना है, पर साइंस ने नहीं माना था, बाद में माना। तो इन कहने का आचार्य कनकनंदी की महाराज के शब्दों में वैज्ञानिक विद्यार्थी है और जैन धर्म पूर्णतः सत्य है। आज भारत का गौरव है, अभिमान से मुझे कहना पड़ता है कि हमारे बीच में एक ऐसे श्रमण है, ऐसे श्रमण परंपरा के ऐसे अगाध और अद्वितीय ज्ञान के धारक आचार्य कनकनंदी महाराज है, जो वैज्ञानिक तत्व को और जैन तत्व को सम्मिश्र कर करके एक अपना मंथन और चिंतन समाज के बीच में रखते हैं। और आचार्य कनकनंदी महाराज अपने जीवन के अंदर मात्र जैन तत्व को नहीं, अन्य तत्व को भी उनके सामने कोई प्रश्न रखा जाए, तुरंत जो है सरलता के साथ आप सबको उत्तर मिलेगा। मेरी बात को जो सुन रहे हैं, मेरी बात को जो समझ रहे हैं, मैं अपनी उनकी जो सानिध्य मिला उनके बाद मुझे अभिमान से और स्वाभिमान से कहना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर किसी प्रश्न का उत्तर न मिले तो जरूर कनक जी के पास पहुंच जाना। उसका उत्तर ही नहीं, अर्थ ही नहीं, भावार्थ नहीं और महाभावार्थ भी आपको मिल जाएगा। आचार्य कनकनंदी महाराज चाहे वह संस्कृत हो, चाहे प्राकृत हो, चाहे हिंदी हो, जो अर्धमागधी हो, कोई भी भाषा हो, ऐसे कोई भाषा नहीं जिनके बारे में वो जानते नहीं, ऐसे कोई ग्रंथ नहीं जिनको उनकी चिंतन नहीं। उन्होंने मात्र तत्व नहीं, ज्योतिष पर भी काम किया, साइंस पर भी काम किया, कर्म सिद्धांत पर भी काम किया। और आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा ग्रंथ अगर किसी को देखने और सुनने में मिलते हैं तो आचार्य कनकनंदी महाराज का। आचार्य कनकनंदी महाराज का अगर एक बार ग्रंथ पढ़ लो तो उस तत्व का पूर्णतः नॉलेज हो जाता है। तो ऐसे हमारे गुरुवर और देश के, राष्ट्र के गौरव और श्रमण संस्कृत के भीष्म पितामह के चरणों में वंदन करते हुए उनकी अगाध अद्वितीय ज्ञान गंगा देश के अंदर ऐसे ही प्रवाहित होता रहे और देश के अंदर जो जिज्ञासु है, पिपासु है और अनेक प्रकार के शंका से ओतप्रोत है, उनकी सारी तृप्ति करा दे। और इसी प्रकार जैन शासन का, जैन धर्म का डंका देश देश में, नगर नगर में, विश्व के कोने कोने में पहुंचे, यही प्रभु के चरण में प्रार्थना करता हूँ। जो वेबिनार रखा है 3 दिन का, वेबिनार बहुत ही सुंदर और यशस्विता के साथ पूर्ण हो, यही प्रभु के चरण में प्रार्थना करता हूँ। आचार्य कनकनंदी महाराज यथा नाम तथा स्वभाव है और उनका जीवन बहुत ही स्वच्छ, सुंदर और सरलता से परिपूर्ण है। ऐसे परमात्मा उनके जीवन के लिए और ही तंदुरुस्त बनाए और आगे बढ़ा, ऐसी भावना होते हुए मैं महाराज के चरणों में पुनः वंदन करते हुए, नमस्तु करते हुए उनका जीवन ज्ञान की गंगा ऐसी भारत नमन करते हुए ओम नमः। नमस्तु। बहुत सुंदर, सारगर्भित, शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद। नंदी गुरुदेव के चरणों में अनंत आभार व्यक्त करते हुए हम नमन करते हैं कि भगवान आपने हमारा लघु निवेदन स्वीकार करके, यद्यपि स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, आप पधारे, आपके चरण युगल में हम बारंबार नमन करते हुए यही भावना व्यक्त करते हैं। निम्म चरण यल्ली नम्म सौभाग्य वृद्धि आगतीति, निम्म चरण यल्ली नम्म सौभाग्य वृद्धि आगतीति, सौभाग्य वृद्धि सलुವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಪೂಜಾ ಸಮರ್ಥ ಆಗತಿತಿ। ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಚರಣ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿಲೆ,
ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಚರಣ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿಲೆ ಹೇ ಗುರುದೇವ್ ನಿಮ್ಮದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಹೇ ಗುರುದೇವ್ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಹೇ ಗುರುದೇವ್ ನಿಮ್ಮದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು सर्व कार्य सिद्ध आगती थी। पूज्य आचार्य गुरुदेव गुरुदेव के चरण युगल में बारंबार नमन उपरांत हम साधुगले के यहाँ पर रत्नमस्तु अर्घगले के समाधिरस्तु आशीर्वाद। कुछ बोल रहे थे बोलिए जी गुरुदेव आप कुछ बोल रहे थे हमें पता नहीं था क्षमा चाहते हैं ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರತಿನಮಸ್ತು ಶುಭಕಾಮನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ। गुरुदेव आपको कन्नड़ में आशीर्वाद दे रहे हैं और प्रतिनमस्ते कह रहे हैं। आशीर्वाद ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತೈತಿ। ನಮಸ್ತೆ ಗುರುದೇವ್।